धम्मपद गाथा क्रमांक 43। आज दिनांक 19 मई 2020। न तं माता पिता कईरा अन्ये वापी चयातका सम्मापनिहितं चित्तं श्रेयसोनं ततो करे। ये देशना, ये गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय सौरय्य स्थवीर के उद्देश्य से कही है। ये सौरय्य नगर का एक श्रेष्ठ पुत्र, सौरय्य श्रेष्ठ पुत्र करके उन्हें जाना जाता था। वो बड़ा धनी और बड़े श्रेष्ठ परिवार का था। एक दिन अपने परिवार के साथ और दोस्त मित्र के साथ ये बड़े यान में नहाने के लिए जा रहे थे नदी पर। तो नहाने के लिए जाते समय रास्ते में उन्होंने शहर के बाहर महाकात्यायन स्थविर को देखा। ये महाकात्यायन स्थविर अपनी संघाटी पहन रहा था नगर में जाने के लिए। तो संघाटी पहनते पहनते इस श्रेष्ठी पुत्र ने उसे देख लिया और देखकर सोचने लगा, वो महास्थविर का गौर और सुवर्ण वर्ण देखकर कि कितना सुंदर है इनका शरीर। यदि ऐसा शरीर मेरे पत्नी का होता कितना अच्छा होता है। इस प्रकार ये महास्थविर को देखकर ये मन ही मन में सोचने लगा। तो यह सोचते सोचते ऐसा हुआ कि उनका स्वयं का शरीर वो बदल गया। उसके पुरुष के चिन्ह नष्ट हो गए और स्त्री के चिन्ह प्रकट हो गए उसको। तो देखता अपने शरीर को और लज्जा के कारण वो यान से उतरा और चलने लगा। किसी से कुछ बोला नहीं, चल रहा निकला चल रहा। और कुछ समय के बाद जब यान के लोग देखने लगे कि भाई ये सृष्टि पुत्र कहाँ गया है, खोजते इधर उधर, तो खोजने से भी पता नहीं लगा, वो चला गया। अब ये नहाने गए नदी पर, नहा धोकर आए, उनको लगा कि घर वापस गया होगा, कहीं न कहीं गया होगा। तो जब घर जाकर देखते हैं तो घर में भी नहीं, शहर में भी नहीं। बहुत खोज की और बहुत खोज करने के बाद उन्हें पता नहीं चला। तो उन्होंने मान लिया कि ये मर गया होगा, और मर गया होगा मानकर फिर उन्होंने उनका मृतक भोजन दिया, बड़ा कार्यक्रम रखा और समझ गए कि मर गया होगा। अब इधर ये जो सौरय्य पुत्र था, सौरय्य नगर का, तो वो लज्जा के मारन तो निकला और निकलकर उन्होंने देखा कि ये कोई व्यापारियों की गाड़ी, कोई बड़ा यान वो तक्षशिला की ओर जा रहा है। तो उसने देखकर उस गाड़ी के पीछे पीछे ये चलने लगा। पीछे चल रहा तो गाड़ी में बैठे हुए लोग कहने लगे, बड़ी सुंदर लड़की है, लेकिन कौन है हम नहीं जानते। तो वो कहने लगी
कि तुम अपना यान चलाते रहो, मैं चलते रहूंगी, मेरी चिंता मत करो। ऐसा बोलकर वो गाड़ी के पीछे 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 चलने लगी। और जब चल रही है तो उनके पास एक मुद्रा थी, हाथ में सुवर्ण मुद्रा। उन्होंने गाड़ी पर बैठे किसी को दे दी, तो उसने गाड़ी पर बैठने के लिए उसको जगह दे दिया। तो भी गाड़ी पर बैठ गई और बैठकर वो तक्षशिला सौरभ्य नगर से तक्षशिला चले गए। अब रास्ते में जाते जाते वो जो गाड़ी का मालिक था वो सोचने लगा कि तक्षशिला में हमारे जो तक्षशिला के सृष्टि पुत्र है उन्हें हम यह तोहफा देंगे, ये बहुत सुंदर लड़की है और वो देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा मन ही मन में ये भी गाड़ी में सोचते रहे। और जब वो पहुंचे तक्षशिला तो पहुंचकर उन्होंने तक्षशिला का जो श्रेष्ठ पुत्र था तो उनके यहाँ इस लड़की को पहुंचा दिया। अब उन्होंने भी उस लड़की को देखा, बहुत ही सुंदर है। वो भी उसकी सुंदरता को देखकर बड़ा मुग्ध हो गया और फिर तक्षशिला के सृष्टि पुत्र ने इसे अपने घर में रख दिया, पत्नी जैसा बनाकर। अब वहां रहते रहते इसको पहले एक बच्चा हो गया, कुछ समय के बाद दूसरा भी बच्चा हो गया, 2 बच्चे हुए और ये वहां पर तक्षशिला में रह रही है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि सुरैय नगर से तक्षशिला की ओर 500 गाड़ियां लेकर कोई व्यापारी व्यापार के लिए आ रहे थे। तो इन्होंने महल के अपने खिड़की से देखा, झरोखे से देखा और दूर से पहचान लिया कि बहुत सारी गाड़ी है और ये गाड़ी तक्षशिला आ रही है, यह सौरभ्य नगर से आ रही है। तो उसने वहां पर उनका परिचित, उनका जो मित्र था उन्हें देख लिया कि मेरा मित्र वहां पर है, मेरा पुराना मित्र। और देखकर अपने दासी को बोल दिया कि देखो जाकर वो जो गाड़ी पे बैठा है ना उस कुमार को बुला ले आओ। दासी गई, दासी ने बुलाया उसको बुलाकर उसने उसको ऊपर बुलाया। ऊपर बुलाकर वो पूछने लगा कि क्या तुम मुझे जानती हो? हाँ मैं तो जानती हूं। मैं तो आपको नहीं जानता है, आप सौरैय नगर के ही हो ना? हाँ मैं तो हूं सौरैय नगर का। फिर उसने अपने परिवार का हालचाल पूछा कि वो सौरैय श्रेष्ठी पुत्र थे, उसके बारे में। बोले क्या बताए? हम तो नहाने गए थे और नहाने गए थे उस समय वो गाड़ी से उतरा और उतर कर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। हम खोजते खोजते हैरान हो गए और हैरान होकर हमने सोच लिया कि ये मर गया होगा। ऐसा सोचकर उसका मृतक दिन बनाया, मृतक भोजन दिया। तो कहने लगा कि वो मैं ही हूं। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? तो सारी बात बताने से कि देखो आपने उस समय, आप तो गाड़ी में मेरे साथ आप भी थे, कि आपने वो महाकात्यायन स्तवर को देखा था क्या? हाँ बोले मैंने भी देखा था उस समय। तो बोले मैंने भी देखा था, लेकिन मैंने ऐसा संकल्प किया और उसके कारण मेरे पुरुष के चिन्ह नष्ट हो गए और स्त्री के चिन्ह मुझे पैदा हो गए। तो उसने कहा कि बोलिए तो आपने माफी मांगी क्या उनको? माफी तो नहीं मांगी मैं मिला भी नहीं, माफी भी नहीं मांगी। तो बोले वो कहाँ है? वो तो महाकात्यायन अभी चारिका करते करते वो तो तक्षशिला में ही रह रहे इस समय। तो बोले उनको माफी मांगना पड़ेगा और ये ऐसे चिन्ह बदल जाना ये कोई संसार में अनुचित बात नहीं है। ऐसा होते रहता है, कभी स्त्री के चिन्ह पुरुष में बदल जाते हैं, कभी पुरुष के चिन्ह स्त्री में आ जाते हैं। इस जन्म में उस जन्म में ऐसा हो जाता है। कोई संकल्प करे इस जन्म में तो इस संकल्प करने के बाद
अगले जन्म में कोई स्त्री पुरुष भी बन सकती है और पुरुष स्त्री भी हो सकता है। ऐसे कई उदाहरण जीवन में आते हैं, ये तथागत बुद्ध ने बताया था। तो वो उनको बोला कि महाकात्यायन जो है उनको घर में बुलाओ। ये जो उनका मित्र था आया हुआ सौरय नगर से, तो उन्होंने कात्यायन जी को वंदन किया और उनको बुलाया कि कल हमारे यहाँ आपको भोजन के लिए आना है, इस महल में आना है। तो उन्होंने मान्य किया। दूसरे दिन भोजन के लिए कात्यायन वहां पर चले गए। बहुत बड़ा स्वागत सत्कार उसका हुआ कात्यायन का, और स्वागत सत्कार करके भोजन वगैरह हुआ। और भोजन के बाद ये जो सौरय नगर का इनका जो मित्र था, उन्होंने उस लड़की को जो बदल गई थी उसके सामने उसके पैर पर रख दिया, पैर पर झुका दिया कि बनते माफ करिए, ऐसा ऐसा हो गया है। उन्हें पता भी नहीं। तो वहां कात्यायन कहते हैं कि ठीक है उठो, मैंने माफ कर दिया। ऐसा बोलते ही उसके और पुरुष चिन्ह प्रकट हो गए, और पुरुष चिन्ह प्रकट होने के बाद वो कहानी सभी उनको बताया। उनके 2 बच्चे भी थे, दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा अब तो मेरा उद्धार करने वाले, मुझे बहुत ऊंचा रास्ता दिखाने वाले महाकात्यायन स्थविर ही हो सकते हैं। ऐसा करके उन्होंने तय किया कि अब मैं गृहस्थ नहीं रहूंगा। पहले भी उसके 2 लड़के थे, उनके पहले पत्नी के हुए, और ये 2 से 4 लड़के उसको हो गए। तब उसने मित्र को कहा कि मैं अब महास्थविर के साथ ही जा रहा हूं। स्थविर के साथ वो गया और बुद्ध से मिलकर वो भिक्षु बना। स्थविर ने उनको भिक्षु बनाया। भिक्षु बनकर लोग पूछने लगे, उनको पता चला इस कहानी का, तो पूछने लगे कि आपको पहले 2 लड़के थे, बाद में 2 लड़के हुए। तो बोले आपका स्नेह कौन से लड़कों पर है? बोले जिसको मैंने मेरे कोख से जन्म दिया है वो मुझे बड़े प्रिय है। ऐसा वो कहने लगा। और भी उसको पूछते, और फिर पूछते पूछते कुछ भिक्षु हमेशा उसको पूछते रहते। अब बाद में वो अभ्यास करते करते अरहत बन गया, और अरहत बनने के बाद अब पूछने लगे। तो पूछते हैं कि कौन सा लड़का आपको अच्छा लगता है, कौन सा प्रिय है, किसमें ज्यादा स्नेह है? वो कहता किसी में नहीं, अब तो सबसे मैं मुक्त हो गया हूं। तो वो सौरय नगर का ये सृष्टि पुत्र, इसकी ये कहानी है। और वो अरहत बन गया। उस समय तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही, नतं माता पिता कैरा अन्य वापी चयातका सम्मापनी हितं चित्तं सेयसुनं ततो करे। कि जो चित्त जो है वो चित्त सबसे अधिक हमारा कल्याण करता है। माता पिता भी उतना कल्याण नहीं कर सकते जितना कल्याण हमारा अच्छे मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। यदि कोई आदमी सारे 4 द्वीपों का राजा भी रहे, चक्रवर्ती राजा रहे, तो चक्रवर्ती राजा अपने बच्चों को धन संपत्ति दे सकता है, लेकिन वो अपने बच्चों को वो चक्रवर्ती राजा कोई दिव्य संपत्ति नहीं दे सकता, दिव्य संपदा नहीं दे सकता। और लोकोत्तर संपदा की बात ही क्या है? लोकोत्तर संपदा तो कोई माता पिता नहीं दे सकते। आज तथागत बुद्ध ने मुझे दिव्य संपत्ति दी, मुझे लोकोत्तर संपत्ति दी। ऐसा करके वो सौरय बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वो अरहत बन गया। और चित्त में क्या बल होता है? अनुचित संकल्प उसने किया था, तो अनुचित संकल्प का परिणाम ऐसा ऐसा उसे भोगने पड़ा। लेकिन जब उसका चित्त और सही रास्ते पर आ गया, उसका कल्याण हो गया, वो अरहत बन गया, लोकोत्तर संपदा उन्होंने प्राप्त की, और धन्य धन्य हुआ उनका जीवन।
इसी प्रकार सद्धम्म के रास्ते चलकर अपने चित्त को परिशुद्ध निर्मल बनाकर अपना मंगल करे, अपना कल्याण साधे। इसी में सबका मंगल है। आप सबको सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महास्थवीर। आप सबका मंगल।